ऐसा भ्रम रहता है कि बर्फी पेड़ा चढ़ा देंगे, थोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा, तो भगवान हमारा बैलेंस बनाए रखेंगे कि हम पापाचरण करेंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। कदापि नहीं। भ्रम में ना हो जाए। जैसे किसी को भ्रम रहता है ना कि पापाचरण करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसमें से कुछ हिस्सा साधु महात्माओं को दे दूंगा, वो भजन करते हैं हमारा मंगल हो जाएगा। नहीं, बड़ा भारी हानि होगी। जिनका क्योंकि प्रश्न वो भी है, है। इनका प्रश्न भी है, कुछ दान करके वो अपनी काली कमाई को सफेद करते हैं, क्या ये उचित है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दंड है। क्योंकि अगर तुम ये चाहते हो कि अधर्माचरण करके किसी साधु को, तो आपका धर्माचरण का धन जब उसके पास जाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भजन के त्याग कराने का अपराध और वह धर्माचरण का अपराध मिलकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं, सभा में कई बार कहा, तुम्हें तुम्हें ठाकुर जी की कसम है, यहाँ कोई भी अधर्माचरण का अर्थ मत चढ़ा देना। क्योंकि पूरा जीवन जिन बच्चों ने अपने भगवान के लिए अर्पित किया है, तो भीख मांगकर ब्रजवासियों के टुकड़े पाकर हमें प्रभु से चाहिए। तुम ऐसा मत सोचना कि यहाँ आकर के अधर्माचरण का रख जाओ, मंगल हो जाएगा। हमारी तरफ से पहले कसम है तुम्हें कि तुम्हारा भी अमंगल होगा, और हमारे अमंगल को तो हमारे भगवान बचाएंगे ही। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया और भगवान ने भी प्रोत्साहित किया भीष्म जी को कि उत्तर दीजिए, तब भीष्म जी ने उपदेश शुरू किया, तो द्रौपदी जी ने हंस दिया। भीष्म जी ने कहा, हंसी क्यों बच्चा? तो उनका, पितामह ये प्रवचन मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे आपके। क्योंकि सभा में चिल्ला चिल्ला के मैं पूछ रही थी जब मुझे लाया जा रहा था कि महाराज युधिष्ठिर अपने को पहले हारे हैं या मेरे को। सब सभा में बैठे आप भी थे, और मुझे भरोसा था कि अगर आप खड़े हो गए और बोल दिए तो मेरी वो दुर्दशा ना होती जो हो रही थी। बाल खींच के एक वस्त्र रजस्वला में सभा में घसीट के लिए आप कुछ नहीं बोले थे। कहां गया ये धर्म का ज्ञान का उपदेश आपका? तो उन्होंने कहा, बेटी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पापी दुर्योधन का पक्ष और अन्न खाने से मेरी 6 महीना बाणों की सैया में पड़ा पड़ा रक्तस्राव हो गया है। भीषण कष्ट पा रहा हूं। अब मैं पवित्र हो गया हूं, इसलिए जो प्रश्न करोगे सही उत्तर दूंगा। उस समय मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी जो मैं उत्तर दे देता। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल आदि खाते थे। तो एक राजा वहां गया, जब देखा कि वो ध्यानस्थ है तो इंतजार करता रहा। फिर प्रणाम किया और कहा, महाराज कृपा करो, आप जैसे विरक्त महापुरुष हमारे घर में आएंगे तो हमारा गृह पावन हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि, आप जैसे महात्मा चरण रख दें वो स्थान तीर्थ हो जाता है, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्राप्त होता है। तो सोचा कि अधिकारी है, शास्त्र ज्ञानी है और संतों पर श्रद्धा करता है, चले गए। महल में गए, सुंदर सुंदर भोग विलास की सामग्रियां सब खाई पी। शास्त्र निषेध करता है, राजन्न का निषेध करता है। वैरागी को उतना ही सात्विक पदार्थ भगवान को अर्पित करके अल्पाहार लघुहार, जिसमें आप ब्रह्मचर्य रह सकें, आपकी बुद्धि शुद्ध रह सके, मतलब जैसे रजोगुणी पुरुष पाते हैं वैसा निषेध किया गया। ऐसा नहीं मनमानी तुम खाओ पियो तो तुम्हारी बुद्धि भजन में लग जाएगी। और खा पी के खूब अच्छे से राज सम्मान पा करके आए, भजन में अरुचि, वही महल का चिंतन, वही भोगों का चिंतन। यार कब राजा आएगा कि दोबारा बुलाएगा? अब कंदमूल फल खाने वाले, भजन छूटा, चिंतन राजा का। अब चिंतन इधर हुआ तो तपस्वी थे, तुरंत राजा पहुंचा, महाराज पधारिए। आज कुछ नहीं बोलना पड़ा, पीछे ही चले गए। महल में पाए और देखा ऐसे, तो एक श्रृंगार कक्ष में हार टंगा हुआ था हीरों का। तो अवसर लेकर के, क्योंकि दास दासियां सेवा में नहीं, स्वयं राजा और रानी थे, तो वो हार लिया और झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया और जय हो करके चल। रानी जब श्रृंगार को शाम को बैठी तो देखा हो, तो उनका, महाराज अपने इस निज महल में अपनी जो दास दासियां हैं, बिल्कुल कहीं उनका आना जाना नहीं, तो हार चुराएंगे क्यों? मुझे लगता है जिन संत भगवान को तुम लाए थे वो हार चुरा के ले गए। वो कहा, ऐसा मत कहो, हमारे देश के पावन पवित्र संत तुम्हारे हार को क्या करेंगे? तो उनका, महाराज आप कुछ भी कहो, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हार आपके संत ले गए। बोले, हम दूसरा बनवा देंगे, आप शब्द मत उच्चारण करना। अब 5-7 दिन के बाद उन्होंने फल लाने के लिए झोली में हाथ डाला तो हार देखा, तो हुआ, ये क्या, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं इसे क्या करूंगा? अरे मेरे से तो अपराध बन गया। हार लिया और वहीं से चिल्लाते हुए राज दरबार, महाराज मैं चोर हूं, मैंने आपके महल से हार चुराया। बोले, महाराज बस आपकी परीक्षा के लिए मैंने हार आपकी झोली में डाला था, आप तो संत हैं। क्योंकि सभा के
हृदय में संतों के प्रति दोष बुद्धि हो जाएगी। इसलिए धर्मात्मा राजा ने तत्काल बात बदल दी। चलो महाराज, महल ले गए और कहा महाराज आप ही चुरा ले गए थे, आप ही वापस करने, और मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले जिस दिन आपका अन्न खा के गए उस दिन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजन्न के कारण मेरी स्वर्ण चोरी करने की, रत्न चोरी करने की प्रवृत्ति जागृत हुई। और जब 7 दिन से मैं भूखा हूं, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आज मैं कंदमूल फल लेने के लिए झोली निकाला तो उसमें हार मिला, तब मुझे समझ में, महाराज ये आपके अन्न का प्रभाव है कि मुझ तपस्वी को चोरी करने के लिए विवश कर दिया। भीष्म जी ने कहा बेटी, अन्न का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि मैं सब ज्ञान रखने वाला उस समय उत्तर नहीं दे सका। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि अधर्म आचरण करके दान पुण्य मंदिर, कुछ नहीं, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन का विभाग करो, एक मूल के लिए जमा करो, एक परिवार के पोषण के लिए जमा करो, एक आगामी व्यापार की उन्नति के लिए, और उसका कुछ भाग गरीबों की सेवा, गौ सेवा, अनाथ है, बीमार है, कोई संत महात्मा भूखा प्यासा, अतिथि सेवा, ये शास्त्र विधान है धर्म के कमाए हुए से। जिन लोगों का ये कहना ना कि अधर्म में इतने परसेंट दे दो, तो दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है, एक ही बात है, मतलब वो एक ही डिपार्टमेंट है। नहीं तो धर्म ऐसा कभी आदेश नहीं करता कि तुम हिंसा करो, पापाचरण, चोरी करो और दान कर दो तो तुम परम पवित्र और सुखी हो जाओ। ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है।